सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं एक सुंदर भाव प्रेम योग, और भाव जो आत्मा से आत्मा का है, जो एक आत्मा से दूसरी आत्मा तक ट्रैवल करता है, और जो अगर जिसका 1.0000001% भी अगर जीवन में आ जाए कृपा से, तो जीवन बहुत सुंदर हो सकता है। तो आइए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हम भी इस भाव को जी सकें, इसको समझ सकें। और आत्मा की सद्गति के लिए ये भाव कभी ना कभी तो हर आत्मा ने जीना ही है। अगर हम अभी नहीं जी रहे तो आगे कभी ना कभी, पर हर आत्मा उस प्रेम की ऊर्जा से बनी है और कभी ना कभी उस प्रेम पर में परमात्मा में विलीन होना है। तो प्रार्थना करते हैं कि हम भी इस भाव को समझ सकें। और इसी के साथ आगे पढ़ते हैं। गुरुदेव ने हमें पहले समझाया, अटैचमेंट का डिफरेंस बताया, बॉडी कॉन्शियसनेस और सोल कॉन्शियसनेस का अंतर बताया, और आत्मा से आत्मा का प्रेम क्या होता है वो बताया। और आत्मिक क्षेत्र में जब अपना पराया, अच्छा बुरा, मेरा तेरा, ये सब खत्म हो जाता है जब आत्मा से आत्मा की बात होती है। संकीर्णता सारी एकदम विलुप्त हो जाती है। छोटी सोच नहीं, वसुदेव कुटुंबकम भाव बड़ा हो जाता है। अगला अध्याय है, और गुरुदेव इस अध्याय की हेडिंग है 2.5 आखर प्रेम का। संसार में 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक वह जो शक्तिशाली होते हैं, जिनमें अहंकार की प्रबलता होती है। शक्ति के बल पर वे किसी को भी डरा धमकाकर वश में कर लेते हैं। कम साहस के लोग अनायास भी उनकी खुशामद करते रहते हैं, किंतु भीतर भीतर उस पर सभी आक्रोश और घृणा करते हैं, उनसे दूर भागते हैं। यही नहीं, कई बार अहम भाव वाले व्यक्ति पर घातक प्रहार भी होता है और वह अंत में बुरे परिणाम भुगतकर नष्ट हो जाता है। इसलिए शक्ति का अहंकार करने वाला व्यक्ति अंततः बड़ा ही दीन और दुर्बल सिद्ध होता है। एक दूसरे तरह का व्यक्ति होता है भावुक और करुणाशील। अब पहले यहाँ जो गुरुदेव कह रहे हैं उसको समझ लेते हैं। गुरुदेव संसार में 2 प्रकार के मनुष्य बता रहे हैं, और जो पहला प्रकार गुरुदेव ने बताया, अगर वो प्रकार सुनते सुनते हमारे मन ने कोई इमेज क्रिएट कर ली, तो फिर समझ लीजिए कि अभी प्रेम की दहलीज पे कदम रखा नहीं है, अभी समय लगेगा, रखना पड़ेगा। अगर मन ने कोई इमेज क्रिएट की तो इसका मतलब ये है कि अभी हम खुद को बड़ा और किसी को छोटा मान रहे हैं, हमें दूसरे के दोष और दुर्गुण दिखाई दे रहे हैं। और इसके पहले वाले अध्याय में गुरुदेव ने बताया कि अगर आपने दिल में सच्चा प्रेम किया है तो आपको किसी का दोष और दुर्गुण दिखाई देगा ही नहीं। और ये सेल्फ चेक केवल हम ही अपने पे लगा सकते हैं, निष्पक्ष भाव से। कोई आपके अंदर वो चेक नहीं लगा सकता, और ना आप किसी को प्रूफ कर सकते हो, ना किसी को एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। और दूसरे तरीके का व्यक्ति कौन होता है वो पढ़ते हैं हम। एक दूसरा व्यक्ति भी होता है भावुक और करुणाशील। दूसरों के कष्ट, दुख, पीड़ाएं देखकर उसके नेत्र पहले छलक उठते हैं। वह जहाँ भी पीड़ा, स्नेह का अभाव देखता है वहीं जहाँ पहुँचता है और कहता है, लो मैं आ गया, कोई हो ना हो पर मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हारे पास जो कुछ नहीं वह मैं दूंगा। उस प्रेमी अंतःकरण वाले मनुष्य के चरणों में संसार अपना सब कुछ निछावर कर देता है। इसलिए वह कमजोर दिखाई पड़ने पर भी बड़ा शक्तिशाली होता है। प्रेम वह रचनात्मक भाव है जो आत्मा की अनंत शक्तियों को जागृत कर उसे पूर्णता के लक्ष्य तक पहुंचा देता है। इसलिए विश्व प्रेम को ही भगवान की सर्वश्रेष्ठ उपासना के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। तो कितना सुंदर गुरुदेव बता रहे हैं। अभी कोई चेहरा मन में बन रहा है क्या? सोचिए, कभी भी कोई तकलीफ होती है हमें या कोई परेशानी होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने किसी बहुत क्लोज फ्रेंड के पास जाओगे, गुरु तत्व के पास भी जाते हैं हम। लेकिन अगर शरीर भाव में देखें तो कोई ना कोई हर किसी के लिए एक ऐसा होता है जिसके पास आप जाना चाहते हो, जिससे अपने मन की सब बात कहना चाहते हो। कम से कम वहाँ तो प्रेम है। क्यों? वहाँ से आपको प्रेम मिल रहा है। वो व्यक्ति आपको इतना प्रेम दे रहा है, इतना प्रेम दे रहा है कि आप अपनी सारी तकलीफ़ें वहाँ लेकर जाना चाहते हो। भले ही वहाँ से सॉल्यूशन ना आए, लेकिन आपकी आत्मा को सुकून मिलता है, आपकी भावनाओं को कोई स्पर्श कर पाता है और आपको कोई पूर्ण करने की कोशिश करता है वहाँ पे। इसलिए आप वहाँ जाने का प्रयास करते हो। और अल्टीमेटली जब परमात्मा का सही स्वरूप, गुरु तत्व की शक्ति समझ में आ जाए तो फिर बस वो है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। बस वो परमात्मा जब समझ में आ जाए तो समझ में आता है कि सब जगह लीला चल रही है और अल्टीमेटली तो वही शाश्वत सत्य, बस वही एक परमात्मा है और बाकी सब केवल लीलाधर की लीला चल रही है और सब में केवल वो परमात्मा है, कोई पराया नहीं, कोई अपना नहीं। फिर तो गुरुदेव बता रहे हैं कि ऐसे लोगों को क्या कहा गया है। और इसके आगे गुरुदेव लिख रहे हैं कि कहा भी है, सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। जीवन की सुंदरतम रूप की यदि कुछ अभिव्यक्ति हो सकती है तो वह प्रेम है। उसे पाने और जागृत करने का यह अर्थ नहीं होता कि मनुष्य सुख और मधुरता में ही विचरण करता रहे, वरन उसे कष्ट, सहिष्णुता, वीरोचित प्रयत्नों का जागरण करना भी अनिवार्य हो जाता है, जो प्रेम की रक्षा और मर्यादा का पालन करने के लिए अनिवार्य होते हैं। प्रेम का वास्तविक आनंद भी तभी मिलता है। अब गुरुदेव बता रहे हैं कि अगर प्रेम की यात्रा करनी है तो ये आसान नहीं है, और ऐसा नहीं है कि इसमें केवल फूल ही फूल हैं
और कांटे मिलेंगे ही नहीं। संसार की दृष्टि में कांटे हो सकते हैं, पर अंतःकरण एकदम स्थिर, शांत और आनंदपूर्ण होगा। लेकिन इस रास्ते में कष्ट है और वीरों का काम है। वीरोचित मतलब करेजियस होना बहुत पड़ेगा, सहिष्णुता सहना है, धैर्य होना चाहिए, सबके लिए कल्याण का भाव होना चाहिए, कितने भी कष्ट आ जाएं। लेकिन जो प्रेम के लिए, जो प्रेम के नियम हैं, जो उसके कायदे कानून हैं, जो प्रेम की रक्षा और मर्यादा के लिए बने हुए हैं, उन नियमों को आप नहीं तोड़ सकते, उनका उल्लंघन नहीं कर सकते। और वो नियम कोई बाहर से थोपे हुए नियम नहीं है। प्रेम का अमृत अगर अंदर हृदय में जाग गया तो करुणा का भाव, दया का भाव, ऑनेस्टी, प्रेम, सबके कल्याण का भाव, मधुरता, ये सब ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, क्योंकि ये तो आत्मा में स्वयं प्रकाशित गुण है ना। प्रेम के साथ जब आएंगे तो गुरुदेव ने पहले भी समझाया है कि प्रेम के साथ कौन कौन से गुण आते हैं। प्रेम के साथ भक्ति आने लगती है, प्रेम की पराकाष्ठा ही भक्ति है, डिवोशन है, वननेस की फीलिंग होने लगती है, सबके लिए अच्छी अच्छी फीलिंग आने लगती है। तो ये अपने आप आएंगे। प्रेम संसार की ज्योति है और सब उसी के लिए संघर्ष करते रहते हैं। सच्चा समर्पण भी प्रेम के लिए ही होता है। इसलिए यह जान पड़ता है कि विश्व की मूल रचनात्मक शक्ति यदि कुछ होगी तो वह प्रेम ही होगी, और जो प्रेम करना नहीं सीखता उसे ईश्वर की अनुभूति कभी हो ही नहीं सकती। तुलनात्मक अध्ययन करने से देखें तो यह भी लगता है कि परमेश्वर के सब गुण प्रेम में समाये हैं। इसलिए परमेश्वर की सच्ची अभिव्यक्ति ही प्रेम है, और प्रेम भावनाओं का विकास कर मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। प्रेम से भरकर जोड़ने वाली अर्थात योग शक्ति संसार में और कुछ भी नहीं। कितनी गहरी बातें इस पैराग्राफ में है कि गुरुदेव भी कह रहे हैं कि अगर ध्यान से सोचो तो हम सब, मतलब इस संसार को भगवान ने बनाया, उस परमात्मा ने जो अनदेखा अनजाना है उसने बनाया, तो क्या कौन सी एक शक्ति रही होगी जिससे ये संसार रच गया? तो वो प्रेम की शक्ति है मूल में। और जिसने प्रेम की यात्रा पे अपना कदम रख लिया, जिसने प्रेम सीख लिया, उसके अंदर सारे गुण आ जाएंगे परमेश्वर के। वो कहते हैं ना, सच्चित आनंद जो उस परमात्मा में है, जो सूर्य की शक्ति है, जो सूर्य के गुण है, वो हमारे अंदर भी हैं। लेकिन सूर्य के गुण अपने अंदर आए, सूर्य जैसी प्रखरता, तेजस्विता, ओजस्विता आए, देने का भाव आए, उसके लिए किरण को वापस सूर्य की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो वो प्रेम के धागे से ही हो सकता है कि प्रेम का धागा पकड़ लें, कितने भी कष्ट आ जाए, कुछ आ जाए, लेकिन हमारे मन से। और प्रेम का एक ही अर्थ है, देना देना देना, एक्सपेक्टेशन ज़ीरो, नो एक्सपेक्टेशन एंड गिव। और कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचना, किसी के लिए कोई अनुचित भाव मन में ना आना, यही प्रेम है बस। यहाँ पर यह भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि हमें जो वस्तु परम प्रिय लगती है उस पर हमारा अधिकार हो गया, और यदि उसे सुविधापूर्वक नहीं प्राप्त कर सके तो अनधिकार चेष्टाओं द्वारा उसे प्राप्त करें। प्रेम की इच्छा तो करता है, किंतु उसकी रति आत्मा है, कोई और माध्यम या साधन नहीं। आत्म जगत अपने आप में इतना परिपूर्ण है कि उसका रमण करने पर हमें वह सुखद अपने आप मिलने लगता है, वह सुख अपने आप मिलने लगता है जिसकी हम प्रेमास्पद से अपेक्षा रखते हैं। इसलिए पदार्थों के प्रेम को क्षणभंगुर और ईश्वरीय प्रेम को दिव्य और शाश्वत मान लिया गया है। अब यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर हमारे मन में है कि भैया हम तो किसी से प्रेम करते हैं, तो प्रेम का मतलब ये नहीं कि वो आपकी जागीर है जिससे आप प्रेम करते हो। और अगर कोई मैटेरियलिस्टिक चीज़ है तो वो भी परमानेंट तो नहीं है ना, टेम्परेरी है। अब मान लो कभी कोई नया घर खरीदा, गाड़ी खरीदी, तो मन में खुशी का अनुभव हुआ, हैप्पीनेस की फीलिंग आई, हार्ड अर्न मनी वहाँ लगाया है, तो अगर हैप्पीनेस की फीलिंग आई तो वो परमानेंट रुकी क्यों नहीं? आज 10 साल पहले, 5 साल पहले, 6 महीने पहले घर खरीदा है, जितनी खुशी उस दिन हो रही थी 6 महीने पहले, क्या आज भी उसी लेवल की खुशी है? तो जो मैटेरियलिस्टिक चीज़ों के प्रति प्रेम होता है वो टेम्परेरी है, यही गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं। लेकिन जब ईश्वरीय प्रेम जो परमानेंट है, इटर्नल ब्लिस है, वो एक बार हो गया तो कोई एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं होगी, क्योंकि आप ऐसा नहीं कि आपकी इच्छा खत्म हो जाएगी, जिसके प्रति प्रेम है उससे प्रेम नहीं मिले तो आपको रेस्टलेसनेस नहीं होगी। लेकिन जो प्रेम का भाव आपके अंदर दिव्यता से समा रहा है ना, वो सारी चीज़ों को अपने आप पूर्ण कर देगा, क्योंकि आत्मा से आत्मा का प्रेम है ना। आप संसार की भौतिक दृष्टि से कुछ ढूंढ ही नहीं रहे हो, और अंतःकरण में वो भाव अपने आप जागृत हो जाएगा, कोई कमी रह नहीं पाएगी। संसार की दृष्टि से हो सकता है दिखे कि बहुत सारी कमियां हैं, पर अंतःकरण में कोई कमी नहीं रह पाएगी। अब आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, ऐसा प्रेम निस्वार्थ होता है, उसके लिए होता है जो कहीं ना दिखाई देता और ना सुनाई देता। मालूम नहीं पड़ता कि अपनी आवाज़ और भावनाएं उस तक पहुंचती भी हैं अथवा नहीं। वह हमारी दृष्टि की कातर पुकार के साथ अंतःकरण में एक संतोष और संतावना की अंतर्वृष्टि होती है। जब ईश्वरीय प्रेम जागृत हो जाता है मन में, तो किसको पुकार रहे हैं हम? हमारे इष्ट की हमने एक छवि बनाई अपने हृदय में,
बड़ी कृपा से तो ये पुकार निकलेगी। इष्ट की छवि बनाई, अब पुकार रहे हैं, बैठ रहे हैं, याद कर रहे हैं, कोई आइडिया भी नहीं है कि हम जिसे याद कर रहे हैं उस तक पहुँचे गए हैं नहीं। तभी तो इस यात्रा पे लोग पागल कह देते हैं, जो इस यात्रा के पथिक है उन्हें पागल कह देते हैं। माँ मीरा को कम उलाहनाएं मिली होंगी, पागलपन बताया गया होगा जब वो उस यात्रा पे रह हुई होंगी कि भाई एक मूर्ति से बातें करने लगी हो। अभी अब माँ मीरा की चेतना या सूर कबीर तुलसी की चेतना बहुत हाई है, वो चेतना बहुत हाई है, लेकिन वो एग्जाम्पल हमारे लिए सेट कर गए, उदाहरण हमारे लिए सेट कर गए। और अभी तो जब इस यात्रा पे हम चलते हैं तो अंतःकरण में जो खुद को अनुभव हो रहा है उन्हीं पे डाउट हो जाता है, बुद्धि बीच में आने लगती है, बार बार डाउट करते हैं। जब हम खुद के ही प्रेम पे डाउट कर रहे हैं जो उस परमात्मा का दिया हुआ है, अपने में कहाँ शक्ति कि एक पल के लिए भी उस परमात्मा को याद कर सकें। अगर हृदय से, अंतःकरण से उस देवीय सत्ता के प्रति कोई भाव निकल रहा है और उसे याद कर पा रहे हैं तो समझ लो बड़ी कृपा है। उनकी कृपा के बिना उन्हें कोई याद भी नहीं कर सकता। तो वहाँ पे भी पता ही नहीं है कि याद किया तो वो पुकार पहुँच रही है, कोई सुनने वाला है या नहीं है, लेकिन विश्वास, एक संतोष मिलता है अंतःकरण को। एक वही गूंगे का गुड़ गुरुदेव ने बताया था ना, तो एक ऐसा रस है जो अंदर ही अंदर चलता है, लेकिन कोई आइडिया नहीं है कि कैसे चल रहा है। तो वो वाला एक अंतः स्थिति है और यह बताती है कि तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी प्रार्थना निरर्थक नहीं जा रहे। अगर अंतःकरण को संतोष मिल रहा है, सुख मिल रहा है, सुख मतलब सुख की इच्छा नहीं है पर फिर भी एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग है, एक सुकून है, तो आप समझ लो कि आपका जो भी राह पे भगवान ले जा रहे हैं, जो भी वहाँ पे परमात्मा ले जा रहा है वो ठीक है। मूल में बैठी हुई आत्म प्रतिभा स्वयं विकसित होकर मार्गदर्शन कर रही है। विकास की यह प्रक्रिया ईश्वर प्रेमी की अनेक प्रसुप्त प्रतिभाओं और बौद्धिक क्षमताओं का जागरण ही करती है। मेलों में उड़ाए जाने वाले गुब्बारों के नीचे एक प्रकार का ऐसा पदार्थ जलाया जाता है जिससे गैस बनती है और वह गैस ही उस गुब्बारे को उड़ाकर क्षितिज के पार पहुंचा देती है। प्रेमी के अंतःकरण में उठने वाली लपटें भी ऐसी हैं जो शरीर की, मन की, बुद्धि की और आत्मचेतना की शक्तियों का उद्दीपन कर उन्हें ऊपर उठाती हैं और विकास की इस हलचल पूर्ण अवस्था में वह सुख, स्वर्गीय और सौंदर्य की रसनाभूति करता रहता है, भले ही माध्यम कुछ ना हो। उसे अपना प्रेमी परमेश्वर दिखाई भी नहीं देता तो भी वह प्रकृति के अंतराल में उसकी दिव्य वाणी, उसका दिव्य आश्वासन भरा प्रकाश झड़ता हुआ दिखाई सा देता रहता है। तो कितना मतलब भावुक जो है ये एक्सप्लेनेशन है और कितना फीलिंग है इसमें। तो गुरुदेव कह रहे हैं यहाँ पे इतना सुंदर बता रहे हैं कि जब इस यात्रा पे चलेंगे, थोड़ा स्वाध्याय लंबा हो जाएगा आज, लेकिन ये पैराग्राफ अगर पढ़ लिया तो उसे पूरा कर लेते हैं, सभी से क्षमा। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर वो प्रेम जाग गया अंतःकरण में उस परमात्मा के प्रति, बड़ी कृपा से तो जागता है, अगर वो जाग गया तो अपने भीतर सोई हुई कितनी शक्तियाँ हैं वो कैसे कैसे जागृत होंगी इसका अंदाज़ा भी हम नहीं लगा सकते। तो ये एक चेक पैरामीटर भी है कि हम देख लें कि हमारी शक्तियाँ जागृत हो रही हैं क्या भीतर की, कुछ ऐसा जो हमने कभी सोचा भी नहीं था हमारे द्वारा संपन्न हो रहा है क्या एज एन इंस्ट्रूमेंट, वो परमात्म चेतना हमारे द्वारा काम कर रही है क्या। हम खुद ही अंतःकरण में झांक के देख लें और हमारे में यहाँ मैं वाला हमारा नहीं है, बिल्कुल समर्पण वाला हमारा है कि बड़ी कृपा से कई बार कुछ ऐसे घटित हो जाती हैं घटनाएं जहाँ हो भी जाती हैं और यकीन भी नहीं होता कि ये कैसे हो गई, तो हम अपने आप देख लें। और ये गुब्बारे का एग्जाम्पल गुरुदेव दे रहे हैं कि एक ऐसी गैस, ऐसी लपट है जो मन की, बुद्धि की, आत्मचेतना की सारी शक्तियों को ऊपर उठा देती है और पूरा अंतःकरण क्लीन कर देती है। अब जब किसी के लिए कोई भाव ही नहीं बचा तो मन क्लीन हो गया ना, अंतःकरण एकदम स्वच्छ हो गया, निर्मल हो गया। और भले ही वो परमात्मा दिखाई न दे, भले ही वो इष्ट आपका जिसके प्रति आपके मन में प्रेम जगा, भाव जगा, वो दिखाई न दे, लेकिन फिर भी अगर कोई आपसे एक प्रश्न पूछ लेना, कभी अपने परमात्मा से मिले हो, तो मुंह से ना नहीं निकल सकता, ना नहीं कह पाएंगे। अब गुरु तत्व की शक्ति को फील किया है तो जिन लोगों ने गुरुदेव का सानिध्य नहीं पाया, उस गुरु तत्व का शारीरिक रूप से, अगर उनसे भी कोई जाके पूछ ले कि भाई कभी गुरुदेव से मिले हो, तो अगर वो सच्चा प्रेम हृदय में है ना, तो मुंह से ना नहीं, मतलब ना बोलते हुए जोर पड़ेगा कि अरे कैसे कह दें कि हम अपने उस गुरु से नहीं मिले, उसको नहीं जाना, उसको नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उनका आश्वासन है, वो हमें तो हर पल, किसी को समझ में आए या ना आए, पर मेरे अंतःकरण को, हमारी आत्मा को तो वो शक्ति हमेशा महसूस हो रही है, फील हो रही है, और आपके अंतःकरण से आपका सद्गुरु आपसे संवाद भी कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय, और परम पूज्य गुरुदेव वंदना माता जी से हृदय से प्रार्थना कि हम सबके भीतर भी वो प्रेम के बीज जो है कहीं, क्योंकि आत्मा मूल का मतलब मूलतः प्रेम की बनी है, तो वो सब है अंदर, बस उनको खाद पानी मिल जाए और कृपा के साथ वो बढ़ने लगे। सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद।
इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।